हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला एंड होप यू आर डूइंग गुड। तो अभी हम एसएफडीसी पाठशाला में सीख रहे थे और कंपोनेंट डेवलपमेंट और बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हैं और कंपोनेंट से रिलेटेड, जिसमें मैंने आप लोगों को कर्ड ऑपरेशन करके दिखाया था कि किस तरीके से एपेक्स में डेटा को पास करके हम डिलीट, एडिट और इंसर्ट वाले ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आज बात करूंगा लाइटिंग कंपोनेंट डेवलपमेंट में और डेवलपमेंट में कि किस तरीके से हम एक टैब बना सकते हैं और किसी भी ऑरा कंपोनेंट को उस टैब में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑरा में हम लोगों को प्री डिफाइंड कुछ टैग्स मिले हैं, कुछ कंपोनेंट्स मिले हैं जिसकी मदद से हम बिना एपेक्स के ही रिकॉर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिकॉर्ड्स क्रिएट होने के बाद हम सक्सेस मैसेज पॉपअप करके दे सकते हैं कि हाँ, आपका रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। इससे पहले वाला जो वीडियोस मैंने बनाए थे जिसमें कि मैं सारे ऑपरेशंस कर रहा था, उसमें हम लोगों ने सक्सेस मैसेज नहीं दिखाया था, तो वो एक तरीके से यूज़र फ्रेंडली नहीं था। तो मैं इस वीडियो में वो चीज़ आपको करके दिखाऊंगा, तो आप सीखोगे कि किस तरीके से चीज़ों को करा जाता है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने इस डेवलपर कंसोल में और यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ और उस कंपोनेंट में मैं कुछ कोड लिखूंगा और उस कोड के को मैं लाइटनिंग टैब में डालूंगा इन कंपोनेंट को और फिर हम ऑपरेशंस करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले और शुरू करने के साथ मैं क्रिएट करता हूं एक लाइटनिंग कंपोनेंट और मैं इसका नाम रख देता हूं क्रिएट कॉन्टैक्ट डेटा। क्रिएट कॉन्टैक्ट डेटा। अब देखो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है कि लाइटनिंग टैब में चाहते हो, लाइटनिंग पेज में चाहते हो, लाइटनिंग ये, तो अगर मैंने इसमें से किसी को नहीं टिक किया, मैं लाइटनिंग टैब में चाहता हूँ, मैं इसको क्लिक नहीं करता हूँ, इस पर टिक नहीं करता हूँ, तो मैं इसको लाइटनिंग टैब में यूज़ नहीं कर सकता। अब चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया ताकि मैं लाइटनिंग टैब में यूज़ कर सकूँ। और ये हम यहाँ पे आप देखो कि फोर्स ऐप होस्टेड टेबल, यानी कि ये बताता है कि हम लाइटनिंग टैब में इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे अगर किस रिकॉर्ड के लिए बनाना चाह रहे हैं, मतलब किस के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो हम कॉन्टैक्ट के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट के लिए बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म और लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म में हमें फील्ड्स बताने होते हैं कि कौन सा फील्ड और किस ऑब्जेक्ट पे ये ऑपरेशन होगा वो। तो फील्ड्स के लिए हमें बनाना होगा एक ऑर्डर एट्रीब्यूट जिसका कुछ डिफॉल्ट वैल्यू रखना होगा जिसको हम यूज़ कर सकें अपने रिकॉर्ड फॉर्म में। तो वो सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं अगर कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो मैं आज कॉन्टैक्ट का यूज़ करने वाला हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फ़ोन और ईमेल, ये 4 चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एक ऑरा एट्रीब्यूट और मैं इसका नाम रख देता हूँ नेम, फील्ड्स और टाइप होगा स्ट्रिंग एरे का और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगा वो सारे स्ट्रिंग में डालूंगा। ओके, कौन क्या क्या डालूंगा, मैं यहाँ से जो एपीआई नेम होंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो सारे वहाँ पे डालूंगा और उसको यूज़ करूँगा अपने लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म में, जो कि बिना एपेक्स के रिकॉर्ड क्रिएट करके हमें देगी। ओके, तो मैं सबसे पहले रखने वाला हूँ फर्स्ट नेम कॉन्टैक्ट्स पे ही हैं हम। ओके, मैं नेम करके सर्च करता हूँ, नेम आ गया। और अगर लास्ट नेम करके सर्च करता हूँ तो लास्ट मॉडिफाइड आ गया। मुझे देखना होगा कि अकाउंट आईडी, ईमेल, ओके, यहाँ नहीं है। हमें इस ऑब्जेक्ट से वो सारी चीज़ें दिखेगी। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे हाइड होती हैं, आपको पता हो मे भी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ कॉन्टैक्ट। आपको पता होगा ये बात भी कि हम यहाँ से अपने
ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसके फील्ड्स को देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ अपना फर्स्ट नेम, चाहता हूँ अपना लास्ट नेम, और मैं चाहता हूँ ईमेल, फ़ोन चाहता हूँ, और फ़ोन के साथ साथ मैं चाहता हूँ ईमेल। ओके, तो ये चारों चीज़ें मैं चाहता हूँ। यहाँ से इन चारों चीज़ों को मैं कर सकता हूँ कॉपी करने के बाद मैं इसे कट कर देता हूँ। मुझे एपीआई इस चारों के मिल चुके हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद मुझे इस तरीके से चीज़ों को करना होगा। डिफाइन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन और ईमेल। तो ये चारों फील्ड हमारे लाइटनिंग फॉर्म में दिखेंगे, क्योंकि मैं रिकॉर्ड फॉर्म बनाने जा रहा हूँ। और अब हम यूज़ करते हैं उस रिकॉर्ड फॉर्म को, कॉल करते हैं, आई मीन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं उस रिकॉर्ड फॉर्म को। तो हमें रिकॉर्ड फॉर्म को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होता है लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म। हमें लिखना होता है ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, जो कि होगा कॉन्टैक्ट, और हमें लिखना होता है फील्ड्स, जो कि हम लोगों ने डिफाइन करके रखा है, और एट्रीब्यूट के थ्रू, और ये रहा, हम लोगों ने इसे भी कर लिया इम्प्लीमेंट। ओके, अब मैं इसे करता हूँ क्लोज। तो हमारा लाइटनिंग फॉर्म बन के तैयार हो गया। अब हम जैसे ही यहाँ पे जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये डाल करके। तो अब इसके लिए हमें बनाना होगा एक टैब, और फिर उस कंपोनेंट को वहाँ पे करेंगे इंक्लूड। तो मैं टैब बनाने के लिए आता हूँ, टैब्स पे आने के बाद हम यहाँ पे करेंगे न्यू टैब को क्रिएट। मैंने किया न्यू टैब पे क्लिक। आप यहाँ पे बताओ कि आप ऑब्जेक्ट के लिए चाहते हो। एक बार मुझे बैक जाना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब आप टैब बनाने आओगे तो आपको दिखेगा कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए आप बनाना चाहते हो, वेव टैब बनाना चाहते हो विजुअल फोर्स के लिए, LWC कंपोनेंट के लिए, लाइटनिंग पेज टैब के लिए। तो मैं बनाना चाहता हूँ लाइटनिंग कंपोनेंट टैब के लिए। तो लाइटनिंग कंपोनेंट टैब के लिए बनाने के लिए मैं आ गया। अब यहाँ पे मुझे वो कंपोनेंट का नाम दिखना चाहिए जो मैं क्रिएट कॉन्टैक्ट डेटा के नाम से बनाने जा रहा हूँ। तो अब ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लिख करके रखा है ऐप होस्टेबल। अगर सपोज करो कि मैं इसे हटा देता हूँ, मैं फोर्स ऐप होस्टेबल को यहाँ से कट कर लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो देखो पहले तो ये इम्प्लीमेंट्स में कुछ ना कुछ स्ट्रिंग मांगेगा, तो हमें पूरा हटाना होगा। तो मैं इम्प्लीमेंट्स ही हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। और अब यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आप लोगों ने देखा कि क्रिएट कॉन्टैक्ट डेटा दिख रहा था वो कंपोनेंट, बट अब यहाँ पे नहीं दिखेगा जब मैं लाइटिंग कंपोनेंट बनाने जाऊँगा। देखो मैंने ड्रॉप डाउन किया, अब देखो यहाँ से वो गायब है, हमें नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा। तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों ज़रूरी है हमें डिफाइन करना। अब जब मैं रिफ्रेश करके आऊँगा तो वो ड्रॉप डाउन में हमें दिख जाएगा क्रिएट कॉन्टैक्ट डेटा के लिए। ओके, तो अब यहाँ से मैं आया, मैं आने के बाद ये रहा अपना क्रिएट कॉन्टैक्ट डेटा। टैब का नाम रख देता हूँ क्रिएट कॉन्टैक्ट। एपीआई इसने खुद से ले लिया। स्टाइल टैग के लिए हमें कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं कर लेता हूँ बैंक का यूज़, मैं करता हूँ नेक्स्ट, और देन मैं करता हूँ बाकी चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ करके सेव। अपना लाइटिंग कंपोनेंट बन गया, और उस लाइटिंग कंपोनेंट में वो ये जो लाइटनिंग टैब बन गया, उस लाइटनिंग टैब में ये जो कंपोनेंट है वो हमें दिखेगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ क्रिएट कॉन्टैक्ट। आप देखो ये रहा अपना टैब, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब मैं उसे ओपन करूँगा तब आप देखोगे कि ये अपना फॉर्म खुल करके मिल गया, जिसमें कि हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन और ईमेल है। कैंसल और सेव के लिए ये ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें, आप देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया जिसमें कि मैंने चीज़ों को डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दिया है। मतलब कि हमें एक बनाना होगा फील्ड, और देन हमें
एट्रीब्यूट में, एक वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल में इस तरीके से डालना होगा। फील्ड्स को हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा तब आप देखोगे कि वो सारे फील्ड्स आ गए हैं वापस से। अब मैं अगर रिकॉर्ड क्रिएट करने जाऊँ तो सपोज मैंने लिखा रोहित और लास्ट नेम लिखा राज और फ़ोन में मैंने दे दिया कुछ भी, ईमेल भी मैंने दे दिया gmail.com। और जब मैं करता हूँ इसको सेव तो ये देखो ये रिकॉर्ड सेव हो चुका है। ये इस तरीके से आ गया, इट मीन्स कि ये रिकॉर्ड सेव हो गया, यानी कि रोहित राज हम देख सकते हैं। मैं अगर आ जाऊँ कॉन्टैक्ट्स पे और कॉन्टैक्ट्स पे आने के बाद देखो रोहित राज जो फ़ोन नंबर मैंने डाला था और जो rohit@gmail.com मैंने डाला था वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख गई है। तो इजीली हम लोग इस तरीके से बस कुछ ही 4-5 लाइन के कोड के मदद से हम लोगों ने रिकॉर्ड को क्रिएट कर लिया लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म के थ्रू, बिना एपेक्स के। बस यहाँ पे जिस जिस फील्ड में डेटा डालना चाहते हो बस उसको यहाँ पे एट्रीब्यूट में डिफाइन कर दो, कॉल कर लो, बाकी की चीज़ें हो गई। तो होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लाइटिंग का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आई मीन लाइटिंग कंपोनेंट का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लाइटिंग टैब में या फिर कहीं पेज में। अगर मैंने यहाँ पे ये चीज़ हटा दिया था तो आपने देखा था कि वो हट गया था। फिर आपने ये भी देख लिया होगा कि किस तरीके से हम बिना एपेक्स के रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से सक्सेस मैसेज को दिखा सकते हैं। तो सक्सेस मैसेज को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इस राइटिंग फॉर्म में ऑन सक्सेस एक मेथड होता है उसको लिखूंगा, एक एट्रीब्यूट है उसको लिखूंगा, उस पर एक कंट्रोलर से एक जावास्क्रिप्ट का मेथड कॉल करूंगा। वहाँ पे शो टोस्ट के लिए कुछ कोड्स होते हैं, वो कोड मैं लिख करके आपको अभी दिखाऊंगा। तब जैसे ही हम यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो वो एक सक्सेस मैसेज देगा कि हाँ रिकॉर्ड आपका क्रिएटेड हो चुका है। चलो ट्राई करते हैं, करके देखते हैं हम। तो मैं लिखने वाला हूँ ऑन सक्सेस पे एक जावास्क्रिप्ट के मेथड को कॉल। तो मैं लिखने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के मेथड का नाम ऑन, या फिर लिख देता हूँ रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेस। ओके, अब मैं इसको इस रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेस को यहाँ पे आकर के लिखूँगा। इसको हटा देता हूँ मैं माइन एक्शन को और फिर यहाँ पे इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। अब जब मैं एक अलर्ट लगा के देख लेता हूँ कि क्या ये मेथड कॉल हो रहा है और यहाँ पे लिख देता हूँ यस कि हाँ हो रहा है। मैं करता हूँ रिफ्रेश और अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ रोहित कुमार फ़ोन नंबर 456 और rohit@gmail.com और जैसे मैं करता हूँ सेव, देखो अलर्ट आ गया यस, यानी कि हम इस अपने जावास्क्रिप्ट के मेथड को कर पा रहे हैं कॉल। अब हमें टोस्ट मैसेज वाले कोड को लिखना होगा। ओके, तो उसके लिए हमें डिफाइन करना होगा एक मेथड, जैसे कि हम लोग एपेक्स को कॉल करने के लिए करते थे। तो मैं इसका नाम रखता हूँ वेर इवेंट सक्सेस करके मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ इवेंट सक्सेस। और यहाँ पे हमें इस तरीके से कॉल करना होगा @a.get और इसके अंदर जिस चीज़ को हम कॉल करने वाले हैं उसको, मतलब कि हम कॉल करने वाले हैं शो टोस्ट को, जिसके लिए हमें लिखना होता है e.force कोलोन, जैसा कि हम लोगों ने कंपोनेंट को लोड करने के लिए भी लिखा था ई डॉट ऐसे करके। सो e.force कोलोन सो TOAST सो टोस्ट। ओके, अब ये इवेंट कॉल मतलब ये इवेंट इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा इवेंट सक्सेस वाले में। अब इसमें हमें पैरामीटर डालना होगा कि वो सक्सेस मैसेज होगा, उसका टाइटल क्या होगा, उसके मैसेज क्या होंगे। तो उसके लिए हमें जिस तरीके से हम पैरामीटर सेट करते थे एक्शन के लिए, सेम यहाँ पे लिखेंगे इवेंट सक्सेस डॉट सेट पैरम्स और इस तरीके से पैरामीटर को करेंगे सेट, मतलब यहाँ पे पैरामीटर सेट करेंगे कि क्या क्या होने चाहिए। उसके बाद हमको यहाँ पे इस टोस्ट को करना होगा फायर। तो फायर करने के लिए सिंपली हमें लिखना होगा
इवेंट सक्सेस डॉट FIRE फायर, और ये हमारा सक्सेस मैसेज फायर हो जाएगा। बट यहाँ पे अब हमें लिखना होगा कि क्या टाइटल होगा, क्या बैकग्राउंड कलर होगा और क्या मैसेज होगा, जो कि पैरामीटर में हम पास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं टाइटल, जो कि कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। टाइटल जो होगा वो होगा सक्सेस का कॉमा, इसके बाद हम डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे मैं इस बड़ा लिख देता हूँ टाइटल में। इसके बाद हमें डिफाइन करना होगा मैसेज, कि मैसेज क्या होगा। तो इस तरीके से हम मैसेज डिफाइन करेंगे, रिकॉर्ड क्रिएटेड का, और फिर हमें डिफाइन करना होगा टाइप, कि किस टाइप का है, सक्सेस के लिए है, वार्निंग के लिए है, या फिर एरर के लिए है। तो हमें डिफाइन करना होगा टाइप, जो कि हम कर रहे हैं सक्सेस के लिए। तो अब जैसे ही रिकॉर्ड क्रिएट होगा, ये मेथड फायर होगा, इस मेथड में ये टोस्ट वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और हमें एक पॉपअप खुल के मिलेगा, एक मतलब टोस्ट खुल के मिलेगा, जो कि रिकॉर्ड क्रिएटेड करके हमें देगा। ओके, तो चलिए अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं आता हूँ अपने टैब पे, जो मैंने टैब बनाया था क्रिएटेड कॉन्टैक्ट का, उसे करता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद हम लिखते हैं कुछ डेटा को यहाँ पे फिल करते हैं, रोहित मिश्रा, फ़ोन नंबर 789 और rohit@gmail.in करते हैं। डोमेन गलत है बट करते हैं। अब जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा, आप देखो कि सक्सेस मैसेज आ गया, रिकॉर्ड क्रिएटेड का मतलब कि अपना ये फायर हो चुका है, सक्सेस मैसेज चल चुका है। अब यहाँ पे चीज़ें सही से काम कर रही है। हम लोगों ने बस दो ही कोड छोटे छोटे लिखे, जो कि एक कोड ये रहा, दूसरा कोड ये रहा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये जो मैंने लिख करके दिखाया, लाइटिंग रिकॉर्ड फॉर्म के मदद से रिकॉर्ड को क्रिएट करके दिखाया, और किस तरीके से टोस्ट मैसेज को शो करते हैं ये करके दिखाया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई, अच्छी लगी, तो इसको लाइक ज़रूर करो वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और प्लीज़ 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 अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मुझे लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख पा रहे हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। कहीं पे कुछ डाउट रह गया हो या कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाओ और फीडबैक दो, और इसे डिज़ाइन करो SLDS की मदद से। मैंने यहाँ पे डिज़ाइन नहीं किया, बस सिंपली यहाँ पे लिख करके दिखा दिया आप लोगों को। तो SLDS की मदद से डिज़ाइन करो और कमेंट करो कि हाँ मैंने डिज़ाइन किया है। और तब तक के लिए मैं कहूँगा वीडियोस को देखते रहो, सीखते रहो, एंड फाइनली कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।